गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। शास्त्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है अपनी 8.2 एक्सरसाइज चल रही थी। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर ये 8.2 सिलेबस में है या 8 की है। तो मैं बताना चाहूंगा कि 8वीं प्रश्नावली कुछ नहीं हटा, उसके अंदर सारी की सारी प्रश्नावली आ रही है। हाँ, 9वीं प्रश्नावली में से काफी हद तक काफी कुछ हट चुका है। ठीक है, 8.2 अपनी आ रही है पूरी तरह से। और वैसे अपने को जितना हो सके उतना कवर करना है, चाहे सिलेबस में हटा दिया गया है या नहीं है। ठीक है ना। कोशिश ये कीजिएगा कि आप जितना हो सके उतना पढ़ें। ठीक है। ये सिलेबस हटा दिया गया है नहीं हटाया गया उससे अपने को कोई ज्यादा ध्यान नहीं रखना, क्योंकि आप जितना पढ़ोगे ये सारी चीजें आपके काम आने वाली है। ठीक है, हर एक चीज हर एक टॉपिक आपके काम आएगी। यो नहीं है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो जितना हो सके उतना पढ़ना है। ठीक है। वैसे आपके 8.2 प्रश्नावली आ रही है। और रही आपके सवालों का उत्तर मैं आपके कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी दे चुका हूं, उसके अंदर आप जाके देखिएगा। ठीक है। चलिए अपने 8.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 8.2 क्लास 7 में राशियों की तुलना चल रही थी, जिसके अंदर अपन क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करने को कह रहा है, ये कह रहा है कि नंबर ए 250 का 15%। बी आपको कह रहा है 1 घंटे का 1%। सी कह रहा है 2500 का 20%। और डी आपको कह रहा है, डी आपको कह रहा है 1 किलोग्राम का 75%। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन इसको हल करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 की गुणा करनी है, और प्रतिशत हटाना है उस संख्या पे से तो 100 का भाग देना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह दूं कि 20% है, तो 20% में प्रतिशत हटाना है तो अपन कैसे लिखेंगे, 100 का भाग देंगे 20/100। 40% है तो 40/100। 30% है तो 30/100। 100 का भाग देना है। क्यों देना होता है आपको मैंने पहले भी बताया था, कल भी बताया था कि प्रतिशत का मान 100 के बराबर होता है। प्रतिशत किसके बराबर होता है, 100। इसलिए अपन 100 का भाग और 100 की गुणा करते हैं। ठीक है। आपको यहां पर नोट करके लिख देता हूं। प्रतिशत हटाने के लिए, प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। किसका भाग दिया जाता है, 100 का भाग दिया जाता है। चलिए पहली चीज तो देखिए यहां पर का मतलब होता है गुणा। यहां पर भी देखिए का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है। ये कह रहा है कि 250 का 15 गुणा मतलब 15%। का मतलब होता है गुणा। देखिए 250 इंटू में 15/100। ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट देते हैं। 5 के पहाड़े से 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है। अब यहां पर जो फिगर हो गया 250 इंटू में 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250 नहीं है 25, जीरो तो कट चुका है। तो 25 तिया 75/2। क्लियर है। और 75 में जब 2 का भाग दिया जाता है तो देखिए 75 में भाग देते हैं 2 का, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया बच गया 1, उतारा 5, 2 सते
14 बच गया 1, कोई संख्या नहीं है तो अपनी तरफ से 0 लगाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट। 2 पंजे 10, कितनी बार गया 10, तो 10 में से 10 गए, कितने बच गए 0। तो आपका आंसर कितना आ रहा है 37.5, ये आपका आंसर। तो देखिए यहां से प्रतिशत हट चुका है, प्रतिशत हटाने के लिए अपन ने क्या करा 100 का भाग दिया। ठीक है, सेम प्रोसेस अपने को बी वाले पॉइंट में करना है। बी वाले में कह रहा है 1 घंटे का 1% कितना होता है, तो 1 घंटा हो गया, का मतलब होता है गुणा, 1% हटाया तो बट्टे में 100 का भाग दे दिया। ठीक है, 1 इंटू 1 बराबर कितना होता है 1/100, कितना होता है 1/100। यदि अपन इसमें भाग देते हैं तो अपना आंसर 0.0101 आ जाए। जीरो पॉइंट 01 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से 2500 का 20% कैसे निकालेंगे। 2500 का मतलब होता है गुणा, 20% हटाया तो बट्टे में लगा दिया 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, अब आपके बच गया 250 इंटू में 2, 25 दूनी 50, तो कितना हो गया 500 आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से अपन इसका निकालते हैं। 1 किलो का 75% कितना होता है, 1 किलो का मतलब होता है गुणा 75 बटे में 100। अब देखिए यदि आपका कटता है तो काट दो, अपन काटते हैं 25 की टेबल से, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। अब आपका हो गया 1 इंटू 3 बटे में 4। 1 को जब 3 से गुणा करते हैं तो 1 तिया 3 बटे में 7, सॉरी 4 बटे में कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब 3 में 4 का भाग देते हैं, कैसे देंगे देखिए, 3 में 4 का भाग दिया, जाता है क्या, नहीं जाता, तो अपनी तरफ से पहले 0 लगा देंगे और पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 4 सत्ते 28, बचा कितना 30 में से 28 गए 2, उतारा 0, 4 पंजे 20। ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया अपना आंसर 0.75, ये अपना आंसर। पॉइंट से पहले यदि कोई संख्या नहीं हो तो अपनी तरफ से 0 लगा देना। ठीक है, तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट, इसका 5% 600 है। एक तो ये अपन दो दो करके करते हैं। ठीक है, दूसरा इसका 12% 1080 है। ठीक है, पहले ये 2 पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए गणित का एक नियम है सिंपल सी, यदि आपको कुछ राशि पता नहीं है अपन उसको x मान लेते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, इसका 5%, किसका नहीं पता तो अपन मानेंगे माना वह संख्या बराबर x।
माना वह संख्या बराबर x। x क्यों माना, कुछ और क्यों नहीं माना? तो x की जगह y, a, b, c, d कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। इसका किसका पता नहीं था, इसलिए माना वह संख्या x। अब x का 5% किसके बराबर है? 600 के बराबर है। तो चलिए अपन पहले ये बना लेते हैं, x का मतलब गुणा 5% मतलब 5/100 कितना है? बराबर 600 के। यहां तक बताइए। अब x को जब 5 से गुणा करते हैं तो x इंटू 5 करेंगे तो 5x आएगा, बट्टे में 100 बराबर किसके है? 600 के है। अब आपको पता है पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो क्या करेंगे? 5x बराबर 100, ये भाग में है ना, तो गुणा में होगा कि नहीं होगा? 600 इंटू में 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 5x बराबर जब 600 को 100 से गुणा करेंगे तो 60,000 होगा। तो x बराबर 60,000, 5 गुणा में तो भाग में चला जाएगा, 5 का भाग दे देंगे तो ये x का मान निकल जाएगा। तो अपन देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, बच गया कितना? 1, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया? 12,000। x का मान कितना हो गया? 12,000। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। x का मान कितना हो गया? 12,000। सेम प्रोसेस अपने को उसके अंदर करना है। इसका 12%, भाई इसका किसका? तो लिखेंगे माना वह संख्या बराबर कितनी है? x मान ले, y भी मान सकते हो, चलो इस बार y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y, ठीक है। चलिए इस माना वह संख्या y है तो y का 12% है, तो y का 12% किसके बराबर है? 1080 के। देखिए प्रतिशत हटा दिया तो बट्टे में क्या लग गया? 100 लग गया, ठीक है। तो y को 12 से गुणा करेंगे तो 12y बटा 100 बराबर कितना है? 1080 के बराबर है। अब क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे तो देखिए 100 भाग में है तो गुणा में चले जाएगा। 12y बराबर 1080 इंटू में 100 हो जाएगा। 12y बराबर 108020 और लग जाएगी, 1,08,000 हो जाएंगे। अब y का मान निकालना है तो y बराबर 1,08,000 में 12 गुणा में है तो भाग में चले जाएगा, 12 का भाग दे देंगे। 12 का पढ़ा तो आप सबका आते ही होगा, 12 एकम 12, 12 निमे 108, तो कितना हो जाएगा? 9,000। y का मान अपने कितना आ गया? 9,000। ये आपका आंसर, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट और करते हैं। इसका 40% 500 किलोमीटर है। सी पॉइंट है, इसका 40% 500 किलोमीटर है। इसका किसका पता नहीं, तो माना वह संख्या बराबर x। x का जब 40% निकालेंगे तो 500 के बराबर आएगा। तो चलिए x का 40% हटाया तो बट्टे में 100 लग गया, बराबर कितने किलोमीटर है? 500 किलोमीटर होता है। अब एक जीरो से एक जीरो पहले ही काट देते हैं, तो बचा कितना? यहाँ पर 4 इंटू एक्स, 4x बटा 10 बराबर कितना हो जाएगा? 500 किलोमीटर।
पक्षांतरण करेंगे तो देखिए भाग में है तो किस में चले जाएगा, गुणा में हो जाएगा। 4x बराबर 500 इंटू में 10 किलोमीटर। 4x बराबर गुणा करी तो 5000 हुआ कि नहीं हुआ, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5000। 4 गुणा में तो भाग में चले जाएगा, 4 का भाग दे देंगे तो देखिए कितनी बार जा रहा है, 4 एकम 4, बच गया 1, उतारा 0, 4 दूनी 8, बचे 2, उतारा 0, 4 पंजे 20, तो कितना हो जाएगा 1250। x का मान कितना हो गया 1250, ये अपना आंसर। ठीक है, इसी प्रकार आपको करना है पॉइंट नंबर डी। चलिए पॉइंट नंबर डी भी कर लेते हैं। पॉइंट नंबर डी है, इसका 70% 40 मिनट है। 70% 14 मिनट है। किसका पता नहीं है अपने को, तो माना वह संख्या y मान लेते हैं इसमें, तो y का 70% मतलब y का 70% किसके बराबर है, 14 मिनट के बराबर है। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं तो y को 7 से गुणा कर देते हैं, 7y बटे में 10 बराबर 14 मिनट हो गए। तो 7y बराबर 14 इंटू में 10 होगा कि नहीं होगा, देखिए भाग में तो वहां पर जाकर गुणा में हो जाएगा। 7y बराबर 140 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा 140, 7 गुणा में तो भाग में आ जाएगा 7, 7 दूनी 14, तो y का मान कितना हो गया 20 मिनट। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 मिनट, यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आपके लिए एक लास्ट पॉइंट है, होमवर्क है आपके लिए, इसका ई पॉइंट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यदि और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।